रहे हैं, लेकिन मैं विंग कमांडर एस सुधाकरण आपका रुख कर लेता हूं। एयर सुप्रीमेसी इस बार ईरान इजराइल के दौर में और उससे पहले ऑप सिंदूर में भी भारत ने यह साबित किया था कि बिना अंदर गए, बिना टेरिटरी के अंदर गए किस तरीके से टारगेट्स को या एसेट्स को, इंस्टॉलेशंस को डैमेज करना है, डिस्ट्रॉय करना है। लेकिन मैं पिनाक की बात यहां पर आपसे करना चाहूंगा। 4.7 मैक की स्पीड, पिनाक का जो अपग्रेडेड वर्जन है वो 150 किलोमीटर तक की रेंज में है। भारत पिनाक से कौन से इक्वेशन सेट कर सकता है और पिनाक कितना इनफैक्ट जब वॉर सिचुएशन होगी तो कितना हेल्प करेगा आर्मी को या पैदल सेना को? देखिए, ये एक टैक्टिकल सिस्टम है जो फ्रंटियर पे काम आता है, बॉर्डर पे काम आता है, ताकि दुश्मन को इसके रेंज से वो बाहर रखने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसके दायरे में वो मतलब जमीन पे वो ये ग्राउंड टू ग्राउंड अटैक सिस्टम है। तो ये दुश्मन को हमारे बॉर्डर से थोड़ा दूर रखेगा। और अगर हमें लगता है कि टेररिस्ट लॉन्च पैड्स हैं, ये एरिया सप्रेशन सिस्टम है जो कि एक एरिया को तबाह कर सकता है। और इसकी खासियत ये है कि वो लगातार मतलब मल्टीपल रॉकेट्स एक साथ एक से 2 मिनट के अंदर 12 के करीब रॉकेट वो दाग सकता है। लेकिन अभी जो वॉरफेयर जो हमने जो देखा है वो प्रॉक्सिमिटी वॉरफेयर या कॉन्टैक्ट वॉरफेयर अभी आगे हमें बहुत कम ही देखने को मिलेगा। अभी इनफैक्ट एयरक्राफ्ट्स हमारे एलओसी क्रॉस नहीं कर पाते, क्योंकि जो मिसाइल्स हैं दोनों तरफ से, जो सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, वो ऐसे शील्ड बना देते हैं कि बेवकूफी होती है कि आप जाके मतलब लिटरली वो सुसाइड मिशंस होते हैं। और जिस हिसाब से ड्रोन पावर्स आगे मतलब इवॉल्व हो रहे हैं, और जो नया कॉन्सेप्ट जो उभर के आ रहा है वो है ऑटोनोमस स्वॉर्म्स। ये जो लॉइटरिंग म्यूनिशन या ऑटोनोमस स्वॉर्म्स में जब वो एक्टिवेट करते हैं तो ये जो ग्राउंड सिस्टम से बहुत वल्नरेबल हो जाते हैं। तो अभी जो आने वाला जो अभी कल ही जो भारतीय सेना के जो वाइस चीफ हैं उन्होंने ये बोला था कि पाकिस्तान जो है चाइना का लेबोरेटरी बन चुका है अपने वेपन सिस्टम्स को टेस्ट करने के लिए। तो अभी जो आने वाला है जो सिस्टम्स, वो ऐसे सिस्टम्स होंगे जो ज्यादातर प्राइमरीली साइबर डिपेंडेंट रहेंगे। मतलब आप मतलब 10-20 साल पहले हम नेट सेंट्रिसिटी ऑफ वॉरफेयर की बात करते थे, जिसमें सारी जो वेपन सिस्टम से एक दूसरे से जुड़ के फिर काम करते हैं। अभी हम एक ऐसे रिजीम में पहुंच चुके हैं या ऐसे एक टाइम्स में हैं जहां पे हम इंटेलिजेंस इनेबल्ड वॉरफेयर की बात कर रहे हैं। और इंटेलिजेंस इनेबल्ड वॉरफेयर मतलब हर प्लेटफॉर्म की अपनी एक सोच होगी, और ये सोच सब नेटवर्क होके स्वाम्स, ऑटोनोमस स्वाम्स में काम करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप साइबर, स्पेस और एयर जंग यहां पे जीती जाएगी। और जो लास्ट माइल जंग है वो जब झंडे जाके गाड़ने के लिए चाहिए, तो वहां पे जाके आप जमीनी जो फौज है वो जाएगी। वहां पे भी अगर आप देखेंगे ऑटोनोमस ह्यूमनाइड स्वार्म्स जा सकते हैं जो एरिया क्लियरेंस करेंगे। उसके बाद फिर जाके इंसानों को मौका मिलेगा कि वहां जाने के लिए। तो हम एक नए दौर की तरफ, एक रेवोल्यूशनरी दौर की तरफ जा रहे हैं। और चाइना इसमें भारत से बहुत गुना आगे है, और भारत को इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि हम जिस वॉरफेयर की बात कर रहे हैं, चाहे पिनाका की बात कर रहे हो या हिमार्स की बात कर रहे हो, ये कम से कम 25 साल पुराना टेक्नोलॉजी है जो अभी भी यूज होता है। मैं मना नहीं कर रहा हूं कि यूज नहीं होता, लेकिन इस टेक्नोलॉजी की अगले 5 से 7 साल में ज्यादा अहमियत नहीं बचेगी। क्योंकि आप सोचिए कि अगर आप बाय एयर और फ्रॉम स्पेस अगर आप एक रॉकेट लॉन्च करते ही दूसरा अटैक आपके सिस्टम पे होता है, मतलब हालांकि ये 2 मिनट में भाग सकता है, ये जो पिनाका है ये फायर करके 2 मिनट में भाग सकता है, लेकिन वो 2 मिनट भी कम पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि जैसे ही पहला रॉकेट लगेगा दूसरा रॉकेट उस पर लग जाएगा। तो ये अपने जगह पे, मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी है, लेकिन वॉरफेयर की जो हार या जीत है वो ये डिसाइड नहीं करते। ये सब एक ऐसे एसेट्स हैं
जो हमारे लिए जरूरी है, लेकिन जो एसेट्स कल के वॉरफेयर में जो डिजाइन करेंगे वो प्राइमरीली आपकी C2I2 सिस्टम्स होंगे, जो कमांड एंड कंट्रोल, जो ह्यूमन और मशीन इंटेलिजेंस के कॉम्बिनेशन पे काम करेगा। उस C2I2 सिस्टम्स पे ये सारे वेपन प्लेटफॉर्म्स नेटवर्क होंगे, और ये नेटवर्क होंगे और ये प्रोटेक्ट होने चाहिए नेक्स्ट जनरेशन एयर पावर सिस्टम से, जिसमें प्राइमरीली मिसाइल जो हाइपरसोनिक सिस्टम्स होंगे, मल्टी एंट्री MIRV सिस्टम्स होंगे और यूकैप्स होंगे। मतलब मेरा ये मानना है कि जो पायलट जो फाइटर एयरक्राफ्ट चलाते हैं उनका भी टाइम हो चुका है अभी, क्योंकि वो जो जी फोर्सेस जो उनको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन यूकैप्स हैं, उसके सामने वो कैनन एंड फोडर हो जाएंगे, मतलब लड़ नहीं पाएंगे। ये आप तलवार लेके अगर बंदूक के सामने जाओगे, जैसे लड़ नहीं पा रहे हो, तो वही हाल होने वाला है, क्योंकि हम एक ऐसे एडवांस ऑटोनोमस सिस्टम्स की तरफ बढ़ रहे हैं। चाइना ये काम पिछले 12 साल से अपने फोर्सेस को इंटेलिजेंसाइज करने के लिए करने में लगा हुआ है, और उसमें वो काफी हद तक सक्सेसफुल भी है। अभी पेंटागन के लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से उनका ये मानना है कि अगर अमेरिका और चाइना के बीच में युद्ध हो अगले डिकेड में, तो चाइना का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, और अगर चाइना का साथ पाकिस्तान के साथ है तो हमें सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान चाइना का लेबोरेटरी, ये नहीं कि पाकिस्तान के प्रति उसका कोई बड़ा प्यार है, लेकिन वो चाहता है कि भारत को दबा के रखे, और चाइना ऐसी रणनीति अपनाता है, वो कभी भी मैदान पे पहले नहीं उतरता। वो लड़ाई लड़ती है, वो लड़ेगा पाकिस्तान के द्वारा, और पाकिस्तान को अगर वो अपने हथियार मुहैया करा देता है, आपको पता है कितने सनकी लोग हैं वहां, तो भारत को अपनी रणनीति चेंज करने की जरूरत है, हमें इवॉल्व करने की जरूरत है, हमें टेक्नोलॉजिकली हमारी, देखिए मुझे ये कोई शक नहीं है कि हमारे जो जवान हैं, जो हमारी जो ह्यूमन रिसोर्स है, वो दुनिया की सबसे श्रेष्ठ योद्धा है हमारे पास, इसमें हमारे पास, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आने वाले युग में ये काफी नहीं होगा। हमें तकनीकी तौर पे मतलब DRDO कर रहा है अपना काम, लेकिन वो पेस हमारे लिए काफी नहीं है। हमें